ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजराइल पर ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए हैं जिनसे इजराइल में खलबली मच गई है। हूतियों का कहना है कि ये हमले सिर्फ शुरुआत है। उनकी कसम है कि जब तक गाजा जलता रहेगा वे इजराइल पर कहर बनकर टूटते रहेंगे। हाल ही में ईरान के प्रेस टीवी ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें ये दावा किया गया कि कैसे यमन से दागी गई मिसाइलें इजरायली ठिकानों पर तबाही मचा रही हैं। प्रेस टीवी की तरफ से कहा गया कि इजराइल भले ही अपने आयरन डोम की सफलता का दावा करे, लेकिन इन तस्वीरों के बाद सवाल उठता है कि अगर हमले नाकाम किए जा रहे हैं तो ये बर्बादी कैसी है। इसके साथ ही ये भी दावा किया गया कि हूती विद्रोही अब साधारण हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी 2 और जुल्फिकार जैसी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और विस्फोटकों से भरे ड्रोन से हमला कर रहे हैं। इन हमलों की वजह से इजरायली नागरिकों को बंकर में छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा, ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन इजराइल का दावा इससे बिल्कुल उलट है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक के बाद एक मिसाइल हमलों से बौखलाए इजराइल के रक्षा मंत्री ने हूतियों को एक ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया में खलबली सी मचा दी है। उन्होंने कहा, हम तुम पर 10 कहर बरसाएंगे। जी हाँ, ये शब्द बाइबल की उस कहानी से लिए गए हैं जब मिस्र पर 10 कहर बरसाए गए थे। इजराइल की ये खुली धमकी दिखाती है कि अब मामला कितना गंभीर हो चुका है और वो आर पार के मूड में है। आखिर ये सब हो क्यों रहा है, ये भी एक सवाल है। इसकी जड़ में है पिछले हफ्ते हुआ इजरायली हमला जिसमें हूतियों के प्रधानमंत्री अल रहावी और कई बड़े अधिकारी मारे गए थे। अपने नेताओं की मौत का बदला लेने के लिए हूती अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में ही हूतियों ने इजराइल पर 3 बार हमला करने की कोशिश की। गुरुवार को दागी गई मिसाइल तो इजराइल तक पहुंचने से पहले ही गिर गई, ऐसा दावा आईडीएफ ने किया। इसके अलावा बुधवार को 2 मिसाइलें दागी गई थी जिन्हें इजराइल ने हवा में ही नष्ट कर दिया। इजरायली सेना का कहना है कि इनमें से एक मिसाइल में क्लस्टर बम लगा था जो बेहद खतरनाक होता है। यही नहीं, लाल सागर में भी जहाजों के आसपास अनजान मिसाइलें गिरने की खबर आई जिससे वैश्विक व्यापार के रास्ते पर खतरा और बढ़ गया। हूतियों ने साफ कर दिया है कि ये हमले नहीं रुकेंगे, लेकिन हूतियों का गुस्सा सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाते हुए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के 11 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। हूतियों का आरोप है कि ये कर्मचारी अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इस घटना ने मामले को और भी उलझा दिया। अपने प्रधानमंत्री की मौत के बाद हूती पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। वहीं सऊदी रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के और हमलों के डर से हूतियों के बाकी बचे हुए बड़े नेता अपनी राजधानी सना छोड़कर भाग गए हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी है, फिर हमलों की कमान किसने संभाली है? ये पूरा संघर्ष पिछले साल हमास के हमले के बाद शुरू हुआ। तब से हूती लगातार इजरायली जहाजों और ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। अब अपने प्रधानमंत्री की मौत के बाद ये हमले और भी तेज और खतरनाक हो गए हैं। इजराइल की 10 कहर वाली धमकी और हूतियों के लगातार हमलों के बीच सवाल ये है कि क्या मिडल ईस्ट एक और बड़े युद्ध की आग में झुलसने वाला है? क्या ये तनाव किसी भयानक अंजाम की ओर बढ़ रहा है? आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।